Back once again to Sports Floor Cricket Special. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच इस वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तानी टीम शिकस्त के दहाने पर है। बांग्लादेशी टीम को अब इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 5 रन दरकार हैं। ऐसे में नसीम शाह पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। 25 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है बांग्लादेश का। और बांग्लादेशी अगर हम ओपनर्स की बात करें तो इस्लाम ने पहली इनिंग्स में भी 93 रन बनाए थे और 50 के स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाने में कामयाब हुए। तो उसके बाद बांग्लादेश मिडिल ऑर्डर ने भी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप इस पूरे टेस्ट मैच में खासी फीकी नज़र आई, चाहे हम पेसर्स का जिक्र करें या फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन का जिक्र करें। पाकिस्तान की ऐसा लगा कि एक नहीं चल रही थी। दूसरी जानिब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बेहतरीन बैलेंस नज़र आया बांग्लादेशी बॉलिंग लाइनअप में। एक नौजवान पेसर भी उन्होंने खिलाया जो पेस से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तंग कर रहा था। कॉन्स्टेंटली 149-150 के करीब वो बॉलिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद बांग्लादेशी स्पिनर्स ने इस मैच में खासा डिफरेंस क्रिएट किया। इस वक्त नसीम शाह अच्छी नपीतुली बॉलिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स टू लिटिल टू लेट, क्योंकि अब सिर्फ 5 रन दरकार हैं बांग्लादेश को इस तारीख़ी जीत रकम करने के लिए। याद रहे 3 सालों में पाकिस्तानी टीम अपने घर पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती है। और तो और ये रिकॉर्ड अब बद से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान बांग्लादेश से पहली बार घर पर शिकस्त खाता हुआ नज़र आ रहा है। सिकंदर, काफ़ी दिल दुखता है एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जी अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए, लेकिन शायद इस किस्म की परफॉर्मेंस की आदत शायद ही हो। नहीं, देखो, मैंने जैसे पहले कहा था कि हम जो है जिक्र करते रहते हैं स्क्वॉश का, हॉकी का। हमने 4 मेडल जीते, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स जीते, फलान जीता, ब्रिटिश ओपन, मतलब कितनी दफ़ा तारीख रही है और क्रिकेट कोई करीब भी नहीं आया रिकॉर्ड तोड़ने, कभी भी नहीं आया। अब हम कहाँ हैं हमें कुछ नहीं पता। क्रिकेट का भी यही डर लगता है। इसमें देखें, लोगों को जो मैं ब्लेम करूँगा कि प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। बाबर आजम को मैं करूँगा, वो कप्तान थे, वो सब कुछ करता धरता थे, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तान टीम पे संभले। उनका सिर्फ फोकस ये था कि T20 और छोटी फॉर्मेट को खेलें और उसके अंदर जितना भी प्रमोशन हो सके उनका हो, जिसमें वो पैसा बनता है, सब कुछ होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में कोई किसी ने बात नहीं की, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज में देखें। अभी जो करंट क्रिकेट बोर्ड है, हम तो उनको थोड़ा मोटा ब्लेम करेंगे कि जी वो उन्होंने सर्जरी नहीं की, चलें जी उन्होंने खुदा भला कर गलत चॉइस हो गई अजहर महमूद की, उनकी जो कोच की, जो विकेट ही रीड नहीं कर सकता। वो तो अभी करंट है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम इसको सुधारें और उसको सही करें। हमको करना पड़ेगा। अभी उस दिन बात हो रही थी, अभी किसी ने कही कि उनके इर्द गिर्द जो क्रिकेटर हैं, उनके इर्द गिर्द जब मैं गया था लाहौर बात करने के लिए, तो सिर्फ एक क्रिकेटर था, वो था नदीम खान, जिसने एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, 6 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है, वो था। बाकी सारे वो लोग थे जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। तो क्रिकेट जो है नहीं, सिक्कू भाई आपकी उस मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब जिस क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट का सब कुछ दे बैठे हैं, वो वकार यूनुस हैं। वो इस वक्त पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर हैं बकौल मोहसिन नकवी साहब के। जी अब सारी क्रिकेट की जिम्मेदारी वकार यूनुस के जिम्मे है। नहीं, मगर इस शिकस्त में सिक्कू भाई, इस शिकस्त में वकार यूनुस की प्लानिंग, ये जो प्लानिंग हुई है उसमें वकार यूनुस की मुशावरत बहुत ज्यादा होगी। नहीं, देखें भट्टी साहब, हम इसलिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वकार यूनुस को आए हुए जुमा 4 दिन हुए हैं, अभी उनका पूरा महीना भी नहीं गुजरा। तो थोड़ा सा हमें उनको मार्जिन तो देना पड़ेगा ना कि जी वो तो कहेगा कि मैं तो अभी आया, मुझे ये लड़के मिले, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, ये सब वो कहेंगे। और वो बात हमें एक्सेप्ट इसलिए करनी पड़ी। इसीलिए मैं करंट क्रिकेट बोर्ड को इतना नहीं ब्लेम कर रहा जितना मैं प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड को करता हुआ आ रहा हूँ, कि जिन्होंने ये बनाने की कोशिश नहीं की, लड़कों को सुधारने की कोशिश नहीं की। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हर किस्म की सजाएं लिखी हुई हैं। खराब परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज रिटन। 35 पेजेस का सुना है, कोई लड़का नहीं पढ़ता। राइट, अब 4 रन दरकार हैं बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए। सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए बॉल कर रहे हैं। इस मैच के आगाज़ से पहले जब टीम अनाउंस हुई थी तो जेसन गिलेस्पी ने कहा था, और इस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच में पहली जीत हासिल कर ली है। 10 विकेटों से पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैच सीरीज में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश शिकस्त देने में कामयाब हुआ। हिस्टोरिक विन टीम बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने थ्रू आउट द मैच शानदार कारकर्दगी दिखाई और ऐसा लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस मैच में एक ना चली। सिर्फ पहली इनिंग शायद ही
कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कुछ बेहतर खेली, लेकिन उसके बाद से टीम बांग्लादेश का इस मैच में अपर हैंड रहा। चाहे बांग्लादेशी पेसर्स हो या बांग्लादेशी स्पिनर्स हो, पूरी टीम यकजा होकर खेलती हुई नजर आई। पूरी टीम में एक जबरदस्त बैलेंस नजर आया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 556 रन बना डाले। इस तरह बांग्लादेश ने 117 रन की लीड चढ़ाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर पहली इनिंग्स में। इसके जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप दूसरी इनिंग्स में काफी नॉविसेस की तरह खेलती हुई नजर आई। टेम्परामेंट की कमी नजर आई, प्लानिंग की कमी नजर आई, प्रेशर बर्दाश्त करने की कमी नजर आई। ऐसा लगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाज नर्वस थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी समझ नहीं आ रहा यहाँ पर खेलना किस तरह है। यही वजह है कि अब्दुल्ला शफीक कदमों का इस्तेमाल करते हुए 37 रन बना के आउट हुए। सऊद शकील जिन्होंने पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, वो काफी कैजुअल अंदाज में आउट होते हुए नजर आए। बाबर आजम को आते ही एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली, लेकिन वो भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। मोहम्मद रिजवान ने 50 रन जरूर बनाए, बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट। इस तरह बांग्लादेश ने टीम पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच सीरीज में पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान का जो 3 साल रिकॉर्ड है एट होम कोई भी मैच ना जीतने का, वो अब भी बरकरार है, बल्कि ये रिकॉर्ड अब बद से पत्थर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। याद रहे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है ये। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद सोच रहे थे कि वो बेहतर खेल पेश करेंगे, पर जब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सामने आई, उस वक्त से तनकीद का सिलसिला जो शुरू हुआ वो मैच के इख्तिताम तक जारी रहा, और जितनी भी तनकीद हुई उसका असर मैच में भी नजर आया। आपको नजर आया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह नहीं खेल रहे हैं। आपको नजर आया कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स के किरदार को इस मैच में मिस किया। ये वो मैच था जिसमें बांग्लादेश की जानिब से 16 में से 9 बल्लेबाज स्पिनर्स ने आउट किए। ये वो मैच था जिसमें दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेशी स्पिनर्स ने 65 रन के एवज 7 विकेट्स हासिल की। लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में पिछले 28 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ऑल आउट स्पिन अटैक के साथ गया हो। ये वो तमाम वजूहात थी जिसकी बिना पर पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों 1 नहीं 2 नहीं 10 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। हम तमाम एक्सपर्ट से इस मैच में शिकस्त की वजूहात जान लेते हैं। अपने जर्नलिस्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम सिकंदर और अहमद से बात कर रहे थे। या आपकी नज़र में क्या वजूहात बनी इस शिकस्त की? देखिए दानिश, बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सब ये बात करेंगे कि हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, और 12 पॉइंट यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने हासिल किया टेस्ट चैंपियनशिप में। और इस टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान 7वें पर था, बांग्लादेश 8वें नंबर पर था। अब बांग्लादेश 7वें पर आ जाएगा और हम टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें नंबर पर चले जाएंगे। आपने जिस तरह फरमाया कि पाकिस्तान टीम ने जब से ये टेस्ट मैच शुरू किया, इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले ही हमारी टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बात करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह सिकंदर बख्श कहते हैं कि वो 4 दिन की क्रिकेट खेले हैं और जो साथी हैं वो 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेले, तो मैं कुछ आदाद शुमार रखना चाहता हूँ, शायद उनको ना बताऊं कि जब से मोहसिन रजा नकवी साहब आए थोड़ी देर पहले, वो फरमा रहे थे कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड सारे ऑपरेशन का, सारे मामला का जिम्मेदार है। पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। मानी गए रमीज आए, रमीज गए नजम सेठी आए, नजम सेठी गए चौधरी ज़का अशरफ आए, अब चौधरी ज़का अशरफ गए, आपके चेयरमैन साहब आ गए हैं। और जब से मोहसिन रजा नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट को टेक ओवर किया है, हम उस टीम से सीरीज होम ग्राउंड पर नहीं जीत सके जो 9 खिलाड़ियों को आईपीएल में छोड़कर आए थे न्यूजीलैंड वाले। फिर हम डबलिन में आयरलैंड से जाके हार गए, हम इंग्लैंड में इंग्लैंड से हार गए, उसके बाद हम वर्ल्ड T20 में उस टीम से हार गए जहां क्रिकेट को लोग जानते नहीं है, अमेरिका से। और आज एक और दाग लग गया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कि हम बांग्लादेश से हिस्ट्री में पहली मर्तबा टेस्ट मैच हार गए हैं, अपने घर में हार गए हैं, 10 विकेटों से टेस्ट मैच हार गए हैं। और अब भी हम ये सवाल कर रहे हैं कि हम ये टेस्ट मैच क्यों हारे हैं। अब भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़े अफसोस की बात नहीं होगी, हम वो टेस्ट मैच हार गए हैं जहां पर हमने 448 को 6 रन इनिंग डिक्लेयर की थी, और ये टेस्ट मैच हम 10 विकेटों से हार गए हैं। अंदाजा कीजिए कि बांग्लादेश की टीम ने क्या क्रिकेट खेली है। बांग्लादेश की टीम ने किस तरह टेस्ट क्रिकेट को, किस तरह टेस्ट क्रिकेट की तरह खेला है। उनके जो सीनियर प्लेयर थे मुशफ़िक और रहीम, उन्होंने किस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, उन्होंने किस बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, उन्होंने हेड डाउन करके टीम को किस तरह उठाया है। उनके वो एक्स कैप्टन शकीब उल हसन जो खासे दबाव में है ज़हनी तौर पर, क्योंकि उनके खिलाफ कत्ल का पर्चा कट गया है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने सेकंड इनिंग में जिस तरह की बॉलिंग करके अपनी टीम को दी है वो सबके सामने है।
तो यहाँ पर आपको इस नाकामी को तस्लीम करना होगा। आपकी टीम में धड़ेबंदी है, वो नजर आ रही है। आपकी टीम में खिलाड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं। आप वो टेस्ट मैच हार गए जहां इरफान ने पहले इनिंग में 171 रन किए, सेकंड इनिंग में उन्होंने 50 रन किए। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है? पाकिस्तान के जो लोग जो खैबर से कराची तक क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। दानिश, मैं किन अल्फाज में आपके साथ आप थोड़ा सा ब्रीदर भी ले लें, मैं दीगर एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेता हूं। आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट कहां जा रही है, तो ये अभी से जाना नहीं शुरू हुई है, पिछले 3 सालों से ये सफर जारी है और ये सफर जहां की तरफ गामजन है उसको वहीं की तरफ जाने दिया जा रहा है। जी सिकंदर, जब मैं ये बातें करता था तो याया ये कहते थे कि आप 1980 के क्रिकेटर हैं, अब 2024 आ गया है। भाई क्रिकेट वही रहती है सर, जिंदगी में याद रखें, इनोवेशंस आ जाती हैं, नई नई चीजें आ जाती हैं, जिद्दत आ जाती है, मगर क्रिकेट वही तरीके से खेली जाती है। एब्सोल्युटली। भट्टी साहब, हम शिकस्त के अवामिल की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कि हम ग्राउंड से बाहर जाएं, होंगे मसले मसाइल, ठीक है, उन मसले मसाइल को 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में केटर नहीं किया गया, लेकिन सबसे पहले आपको पोस्टमार्टम करना होगा उन 11 प्लेयर्स का जो ये टेस्ट मैच खेल रहे थे। उसमें कोई छोटे नाम मौजूद नहीं थे सर, उसमें बड़े बड़े प्लेयर मौजूद थे जिनके अपने नाम पर जाती रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उनको बड़ा गर्दाना जाता है पाकिस्तान। दानिश, मसला ये है कि बिल्कुल वो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जब 13-13, 14-14 इनिंग्स में वो प्लेयर नाकाम होंगे और हम उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो फिर हमारी क्रिकेट किस तरह आगे बढ़ेगी? इस शिकस्त के अगर आप वन लाइनर पूछना चाहें तो पाकिस्तान एक तो खराब प्लानिंग की वजह से हारा है, दूसरा हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। हमने कहा जी बांग्लादेश की टीम यार ये तो बहुत लोअर टीयर की टीम है, इसको तो हम पकड़ लेंगे, इंग्लैंड जब आएगा फिर सोचेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा जो खुद एतमादी दिखाई उसकी वजह से हार गए। फिर सिलेक्शन में हम T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, वनडे की परफॉर्मेंस पर T20 की टीम सिलेक्ट हो रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को अब अकल के नाखून लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम कहते हैं फलां प्लेयर को रिटायर हो जाना चाहिए। यहाँ तमाशाई जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यकीन करें 2-3 दर्जन लोगों ने मुझे कहा कि यार हम इस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से इतने दिल बर्दाश्ता हैं कि अब हमने क्रिकेट देखना छोड़ दिए। सर आप तो क्रिकेट फैंस की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, पाकिस्तानी यंगस्टर्स की अगर नौजवान नस्ल की हम बात करें तो अब नौजवान बच्चे हमारे फुटबॉल को तरजीह दे रहे हैं, वो क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको क्रिकेट में वो इंटरेस्ट अब ख़त्म होता जा रहा है। अब और ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, जितना अच्छा आपकी टीम परफॉर्म करती है, उतना ही मोटिवेशन आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल दुखाने वाली खबर है, पाकिस्तान को हुआ इस 2 टेस्ट मैचेस सीरीज में बांग्लादेश के हाथों पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ पहली इनिंग्स में कुछ और देखे हमने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी टीम इस पूरे मैच पर हावी रही, शानदार क्रिकेट खेली। अहमद, थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम बांग्लादेश की बात ना करें, बेहतरीन क्रिकेट खेली, उनके हर बैट्समैन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ना सिर्फ टेम्परामेंट दिखाया बल्कि काफ़ी ज़बरदस्त पेस के साथ भी खेला। फिर मुशफिकुर रहीम ने जो इनिंग्स खेली है, बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी वाली इनिंग्स थी, उनके इर्द गिर्द भी विकेटें गिर रही थी, लेकिन वो डटे रहे। एक प्रॉपर टेस्ट टीम बन चुकी है बांग्लादेश टीम। बांग्लादेश की टीम जो आज का दिन है, ये टेस्ट मैच है, कभी याद नहीं रखेगी। पूरी बांग्लादेश जो है ना इस टाइम बहुत परेशानियों का शिकार है, जो हमें सब केओस बांग्लादेश में हुआ पिछले दिनों सबको याद होगा। लेकिन इस तरह की जीत जो इस मौके पे बांग्लादेश की टीम ने बांग्लादेश के लोगों को प्रोवाइड की है, मेरा ख्याल है कि उनमें दोबारा से खुशी की लहर दौड़ी होगी। बिकॉज एज फार एज आई नो, बहुत अरसे से बांग्लादेश ये कोशिशें करता है कि पाकिस्तान से जीते, सीरीज जीते, पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस जीते, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। आज शान मसूद की क़यादत में पहली दफ़ा ये हुआ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के होम सॉइल पे आके जो है ना पाकिस्तान को मैच हरा दिया। और वही सारे लोग जो वर्ल्ड कप में ये परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, जिनकी कोई फॉर्म नहीं लगी, वो खेल रहे हैं। मैं अब मेरा आपका अपना ज़हनियत होगी, मैं इनको
को, प्लेयर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मुझे लगता है कि जिम्मेदार अब पीसीबी है। मुझे लगता है कि पीसीबी में वो जो बैठे लोग जो 12-12, 15-15 साल से मशवरे दे रहे हैं और थोड़ा बैकफुट पे रहते हैं और सामने नहीं आते और मशवरे सारे वो दे रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार है। अब टाइम आ गया, जिस तरह भट्टी साहब ने बोला है कि अवाम क्रिकेट देखना भी नहीं चाहती है। हमारे अपने कुछ लोग हैं, बड़ी जबरदस्त फैमिली से हैं, बड़े कामयाब लोग हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारी अपनी जवानी की किस्से बताया करते थे कि जिस टाइम वो टीम जहाँ ट्रैवल करती थी, टीम के साथ ट्रैवल करते थे, अब उनका कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है। तो ये परफॉर्मेंसेस के जिम्मेदार अच्छे प्लेयर्स नहीं है, ये परफॉर्मेंसेस जो भी है पाकिस्तानी क्रिकेट जितना भी नीचे लो करेगी, ये करंट क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है, ये वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने डिसीजन नहीं दिए। मोहसिन नकवी साहब जिनके हाथ में डिसीजन थे और अवाम मांग रही थी वो डिसीजन, वो नहीं लिए, वो सेफ चले। उन्होंने उनके साथ जो दाएं और बाएं लोग बैठे हैं पीछे 12-12, 15-15 साल से, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है बांग्लादेश से भी हार रही है, ये वो लोग जिम्मेदार है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ में कुछ नहीं है, ना आप उनको ब्लेम करें, इनकी एबिलिटीज का हमें पता है। वो लोगों ने इस तरह के ना प्लेयर्स बनाए। आपकी पीएसएल जो है पिछले 10 सालों से कोई प्लेयर्स प्रोड्यूस करके नहीं दे सकी। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई प्लेयर आपके बकौल नहीं निकल रहा। आपके जो करंट सुपरस्टार है उनका ये हाल है। तो अब आप प्लेयर्स पे कोई जिम्मेदारी ना डालें, कोई उनको कुछ ना कहे। अब ये पीसीबी जो है इन्हीं प्लेयर्स के साथ जा रहा है जिन प्लेयरों ने ग्रुपिंग की। पीसीबी उन्हीं प्लेयर्स के साथ जा रहा है जिन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ट्रेंड चलाए। पीसीबी उन्हीं प्लेयर्स के लिए जा रहा है जो पर्सनल माइलस्टोन्स के साथ खेलते हैं। ये पीसीबी के सारे डिसीजन हैं और मेरे ख्याल से इस डिफीट के जो ये खौफनाक हार हुई है आज पाकिस्तान को बांग्लादेश से अपनी सरजमीन में, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करंट मौजूदा सेटअप है वो है, प्लेयर्स नहीं। अफसोसनाक शिकस्त तो है ये पाकिस्तान के लिए। सिकंदर, मैं बांग्लादेशी टीम की बात कर रहा था, उनके बॉलर्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी यंग पेस अटैक है उनका, चाहे वो शरफुल इस्लाम हो या फिर नाहिद राना हो, बड़ी तिखी पेस के साथ बॉल कर रहे थे। हसन महमूद की इतनी पेस नहीं है, बट जिन एरियाज़ को वो हिट कर रहे थे, पहले तो हम इन पेसर्स की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में भी पेसर्स खेल रहे थे, वो शायद उन एरियाज़ को हिट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, नसीम शाह के बारे में आप कह सकते हैं वो बेहतर एरियाज़ को हिट करते हुए नजर आए। खुरम शहजाद इज़ मोर ऑफ अ सपोर्ट बॉलर देन एन अटैक बॉलर, जो आपको ज़्यादातर मैचेस में लीड करते हुए नजर आएंगे। इन कंपैरिजन बांग्लादेशी पेसर्स ओवरऑल बेहतर नजर आए। देखिए, हमने बहुत पाकिस्तान की ख़राब परफॉर्मेंस पे बात की, मगर हमें बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करनी, क्रेडिट देना होगा, फुल क्रेडिट। मैं कहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपकी परफॉर्मेंस पे कि आपके मुल्क के हालात जो भी थे, जो भी तब्दीलियाँ आई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद इतना प्रेशर में आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जी हम पहले आ जाएं थोड़ा, ताकि हम यहाँ के प्रैक्टिस कर लें। आप लोग आए इतने मुश्किल हालात में, जिस तरह की क्रिकेट आपने खेली है, मैं आपको वाकई सलूट करता हूँ। वेरी वेल डन बांग्लादेश, बहुत 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 मुबारक हो। आपने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। ठीक है, हमारे वालों ने जो ख़राब खेला, सही खेला, वो अलग बात है, मगर क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और जहाँ बॉलर्स की बात करें ना, हमारे ये जो सरफुल्ला है, शरीफुल्ला, एक्चुअली वो शरीफुल होगा, उसको वो शोरूफुल लिखते हैं, वो लिखते हैं। वो उनका हसन और नाहिद जो नया बच्चा है, वो तीखा है, वो बड़ी ज़बरदस्त तीखी गेंदें की है, मगर वो भी बच्चा है। वो उसकी हाइट भी है और वो जिस तरह गेंद कर रहा था, उसके जो टेक ऑफ कर रहा था गेंद, वो जब अच्छा हो जाएगा, उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिटनेस आ जाएगी, तो वो देखिएगा खतरनाक हो जाएगा। ये वो बॉलर्स हैं जिनके पीछे उनको ये नहीं कह रहे कि जी मैं जो हूँ वो हाथ उठाकर जो है साइन बना रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के एक्शन, कमाल है बोल रहे हैं, इश्तिहारों में 450 रन लग गए हैं, आप पहली विकेट ले रहे हैं और फिर आप सेलिब्रेट उसको इस तरह कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। जी जी, खैर एनीवे, मुबारक हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मैटर करती हैं। और इश्तिहारात में आप आ रहे हैं, आपका नाम है, आप किसी से बात नहीं कर रहे, किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे रहे। ये दानिश एक में छोटी सी तस्वीर कर दूं, एक मिनट अहमद से करेक्शन करना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हमने बांग्लादेश को ऑफर की थी कि आप आएं, हम आपको 4 दिन के लिए होस्ट करते हैं। मकसद ये था कि बोर्ड ने
मतलब उनके पास नहीं था नहीं गुंजाइश, तो वो आए बेचारे। था नहीं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके फिर कोई बात नहीं, मगर उनके पास नहीं थी, मुश्किल हालात में थे, मुश्किल हालात तो थे ना सर। असल जाए तो कहने का मकसद ये था। और दूसरा अहमद, आप सही कह रहे थे, वो 14 इनिंग्स थी, मैंने अभी दोबारा करेक्ट कर लिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको करेक्ट किया, वो 14 इनिंग्स हैं बाबर की। तो बांग्लादेश को हम देखिए सिकू भाई, देखिए 14 इनिंग है या 13 है, बात एक ही है, जब आपके मिडिल ऑर्डर के जहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है और आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने मिडिल ऑर्डर को वो कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है नए बॉल से 4 डे क्रिकेट में थोड़ी मुश्किल होती है, तो जब आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में 14 इनिंगों से कुछ नहीं करेगा तो आपकी टीम का यही हाल होगा। तो हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं करते, हम फैक्चुअल बात करते हैं, हम लोग किसी के फैन नहीं है या हम उस एजेंडे के पेरोल पे नहीं है। तो भाई हमने मुल्क की बात करनी है, अगर आप मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, और जितना शान मसूद को सारी चीजें वो देख रहे थे, उसके बावजूद भी उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, उसकी कोई, अगर उसने कहा नहीं कि मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए जिन्होंने टीम का नहीं अहमद, फिर आप ये नहीं अहमद ये बताइए कि क्या शान मसूद बेचारा इतना पावरफुल है कि वो ये चेंजेस करे? बेचारा नहीं होता सर जी, पाकिस्तान का कप्तान होता है, आपको बेचारा अगर आप पावरफुल नहीं है तो आपका रेजिग्नेशन आपके हाथ में रेडी होना चाहिए। नहीं तो उसको वैसे ही फारिग कर देंगे, बेचारे की बात नहीं होती है, उसको तो वैसे ही कर देंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस भी नहीं है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे आपकी 28 की एवरेज है, आपके पिछले 24 मैचों में आपके 1-2-50 है, आप पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान है, आपको यंगस्टर्स को आगे लेके चलना था, आप उन्हीं लोगों के हाथ में अब दोबारा खेल रहे हैं, वो आप ग्राउंड में से बैठ के आपको नारे लगवा रहे हैं, अब आप ठीक है, तो सर ये आपके डिसीजन है, आपने लेने हैं, आपने बाहर तो वैसे भी हो जाना है, विद देम और विदाउट देम। मैं उनकी जगह होता तो उन लोगों के साथ कभी भी ड्रेसिंग रूम शेयर करना पसंद ना करता। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इतनी बुरी परफॉर्मेंस से 2-4 किया वर्ल्ड कप में, और जो कि कप्तानियों के नशे में है, पावर के नशे में है, सोशल मीडिया कैंपेन्स खेलते हैं, मैं उन लोगों के साथ कभी आगे ना चलता, और अगर मेरी ना मान जाती तो मेरा इस्तीफा मेरे हाथ में होता। अगेन मैं डिस्कशन को एक बार फिर बांग्लादेशी परफॉर्मेंस की तरफ लेके आऊँगा। या वी बीन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट पाकिस्तान टीम कैन इम्प्रूव। हम एक वजह से ये बात कर रहे हैं कि क्या बेहतरी आ सकती है, क्या इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ कब से चले आ रहे हैं, स्टैट्स क्या हैं। बट इस पूरे मामले में अगर बांग्लादेशी टीम की तारीफ़ ना की जाए, ज़्यादा सीनियर टीम नहीं है या अच्छे यंगस्टर्स इस टीम में मौजूद हैं, अपकमिंग यंगस्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी के साथ इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है। या देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि आप आगे कुआं और पीछे खाई है, अब आपको सीरीज बचानी है, और अब आप एक मुश्किल मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। अब आप बहुत ज़्यादा गैर मामूली तब्दीलियां कर नहीं सकते, क्योंकि आपको अब सेकंड टेस्ट मैच में जीत का जो है वो दबाव है कि आप उस टेस्ट मैच को जीतें और सीरीज को 1-1 ड्रॉ करें, वरना आपका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को लेकर आए, उनको खेलने का मौका फराहम करें। मैं बार बार चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो 50 रन के ऊपर आ जाते हैं, ट्वीट कर देते हैं, वो 100 रन के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, वो एक जीत के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, एक मैच की कामयाबी के ऊपर ड्रेसिंग रूम में मिलने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, आयरलैंड चले जाते हैं, तो वो ले रहे हैं ना चीजों को, तो फिर उनको फिर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि अभी मुशफ़िकुर रहीम जिन्होंने इस टेस्ट मैच में ब्रिलियंट जो है वो नियर 200 रन किए, अनफॉर्चुनेटली 193 पर वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो टीम के एक्स कैप्टन है, वो टीम के इंतहाई अहम खिलाड़ी है, और उनकी इनिंग ने जो है वो बांग्लादेश को यहाँ खिला पर खड़ा किया। वो भी अपने 100 रन करते, बल्ला चलाते, आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने 200 रन के लिए नहीं खेला, उन्होंने बांग्लादेश की टीम को स्टेबिलिटी दी। उनको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच में 115 रन की लीड ले लेती है तो टेस्ट मैच अच्छा हो सकता है, और उनकी ये जो सोच थी तजुर्बेकार खिलाड़ी की, वो बांग्लादेश की टीम की जीत में अहम मुहर्रिक बनी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि स्पिनर को क्यों नहीं खिलाया, तो बात दरअसल दानिश ये है कि वो जो इतने बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड के, और उसके बाद उनका काम बातें करना नहीं है। अजहर महमूद का काम जो है वो फौजी पेश करना नहीं है। अजहर महमूद का काम जो है ये नहीं बताना कि आमिर जमाल फिट हो गए या अनफिट है, उनको ये बताना है कि भाई आपकी टीम सिलेक्शन क्या है। अगर अजहर महमूद जो है वो सिर्फ लीपा पोती करने के लिए इस क्रिकेट में आए तो फिर आपकी क्रिकेट इसी तरह लीपा पोती पर चलती रहेगी। आप अगले टेस्ट मैच में क्या तब्दीलियां करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर पहली इनिंग में 141 रन सऊद शकील ने किए थे, वो इस टीम के नायब कप्तान थे, बाबर आजम आउट हो गए थे, वो किस तरह का शॉट खेलकर आउट हो गए। आप बार बार सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, देखिए सलमान अली आगा इस टीम में क्यों खेल रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये सवाल उठाना चाहिए। वो शॉन मार्श थोड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में शॉन मार्श 7 नंबर पे खेलते हैं, लेकिन वो बॉलिंग करते हैं। सलमान अली आगा एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं, वो रिजवान से नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं।
या तो वो स्पेशलिस्ट स्पिनर होते हैं, फिर तो आप उनको या हम आपकी तरफ आते हैं। मैच में कामयाबी के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अपने बॉलर्स की तारीफ़ की, अपने बैटर्स की तारीफ़ की, और कोई शक नहीं है इस बात में कि ओवरऑल बांग्लादेश टीम ने शानदार खेल पेश किया। बट सिकंदर, शान मसूद की बातें आपने सुनी, उनसे वही सवाल हुए जो हम इधर डिस्कस कर रहे थे, 4 पेसर्स क्यों खिलाए? वो कहते हैं 5 की जगह 4.5 दिन का गेम हो गया था, इस वजह से हमें लगा कि 4 पेसर्स खिलाने चाहिए, बेहतर होगा। हमें नहीं पता था इतनी गर्मी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि अवे कैप्टन शान मसूद हैं, एक होम कैप्टन को तो कम से कम मौसम और मुझे ऐसा कंडीशन को बेहतर समझना चाहिए। दानिश, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था वो ये कह रहे हैं कि बहुत गर्म था इसलिए स्पिनर नहीं खिलाए, तो वो ये कहना चाह रहे थे। दैट्स द अदर वे राउंड। अगर ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा गर्मी हो रही हो तो आप विकेट ड्राई हो जाती है, और स्पिनर क्रैक आते हैं उसके अंदर। मतलब ये तो क्रिकेट की मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। अहमद, क्या आपकी समझ में आई कि एक होम टीम का कैप्टन? मुझे समझ आ गई है, वो ये कहना चाह रहे थे कि सबसे पहले उन्होंने ये लोग एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा कि हम पिच को रीड नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने ये भी माना है कि स्पिनर दृष्टि होना चाहिए था। फिर उन्होंने ये कहा कि हम समय 4.5 दिन का मैच है, उसमें जो है ना फास्ट बॉलर को ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी, और हम समझ रहे थे कि यार रोज रोज बारिश होती है तो आगे भी ऐसे ही चलेगा, लेकिन पूरे मैच में ऐसा नहीं। बट अहमद, आप और सिकंदर आप दोनों ने 4 दिन की क्रिकेट भी खेली हुई है। अहमद, आपने तो खेली हुई है, सिकंदर ने भी 4 दिन की क्रिकेट खेली हुई है। 4 दिन में भी स्पिनर खेलता है, उसमें भी उसका किरदार आता है, दूसरे दिन से स्पिनर का किरदार आना शुरू हो जाता है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि स्पिनर को होना चाहिए था, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अपने अंदर लीडरशिप नजर नहीं आई, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपके बैट्समैनों ने जो शॉट्स मारे उनकी कोई काउंटेबिलिटी है नहीं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल फ्लैट है, 128 आपकी तेज आ रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। फिर आपके बॉलर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि पिच ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपके जो कोच हैं वो आके कहते हैं कि जो ग्राउंडमैन थे उन्होंने कहा था पिच ऐसा होगा, लेकिन हम ये सारे ब्लंडर्स हैं, सारे एक्सक्यूजेस हैं। बात ये कि बांग्लादेश ने आपको हरा दिया है, बांग्लादेश ने हिस्ट्री कायम कर दी है, और आपका डाउनफॉल वो है कि जो वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप से पहले का स्टाउट हुआ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो सारी लॉर्ड है इन्होंने अपनी क्रिकेट खेल ली है। अगर अभी भी आपने इन लोगों के साथ आगे जाना है तो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल जो स्टार्ट हुआ है ये बिल्कुल हॉकी की तरफ डगर में जाके रुकेगा, उससे पहले रुकेगा नहीं। तो जिम्मेदार वो लोग होंगे इस टाइम क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते अब हम आप आए, बिकॉज दिस बी अ वाइल। उनको बहुत चांस है, और ये बहुत चांसेस है, ये जो बहुत सीरियस है ऑन द कार्ड है दानिश, ये कोई बच्चा भी लेगा जो इन्होंने नहीं लिए, जिसके वादे किए। तो अगर अभी भी इस तरह चल रहे हैं, बड़े नामों पे चल रहा है, तो फिर भूल जाए पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना कभी। बट साहब, ऐसा यही तासुर मिल रहा है कि शान मसूद को खुद नहीं पता था कि 4 पेसर्स क्यों खिलाए, क्योंकि जो उन्होंने रीजंस दिए वो तो वैलिड रीजन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। भट्टी साहब, इतनी क्रिकेट आपने भी कवर की है, हम सब ने देखी है, बच्चा ये चीज़ें समझता है। पाकिस्तानी कंडीशंस में आप T20 फॉर्मेट भी खेल रहे हो तो स्पिनर अपना किरदार दे देता है। ये तो 4.5 दिन की बात हो रही है। मेरे ख्याल में दानिश, मुझे ऐसा लगा कि शान मसूद जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस वो प्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे तो वो शौक में थे। वो मेरे ख्याल में वो जो कहना चाह रहे थे वो अल्फाज अदा नहीं कर सके। अदरवाइज आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो जस्टिफाई नहीं कर सके। देखें, यहाँ पर कप्तान को क्या कहना था? कहना ये था कि भाई हम पाकिस्तानी शायकीन से माजरत करते हैं कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरे, और कोशिश करेंगे। गलती तो चले वो मान रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले मैच में बेहतर टीम खिलाएं, बेहतर परफॉर्मेंस करें और सीरीज को बराबर करें। लेकिन मेरा ख्याल वो शायद सकते में है, उनके वो जो अल्फाज कहना चाह रहे थे उनकी जबान पर आ नहीं पाए। मैं याया का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूंगा। याया, आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने सवाल किया शान मसूद के जवाबात से मुतालिक। क्या है आपका ओपिनियन शान मसूद की पोस्ट मैच सेरेमनी पे? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वो मेरा ख्याल है शान मसूद तो अभी यही समझ रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में वो आके आया, और यहाँ पर भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि महबूल हसन शंटो ऐसा लगा कि होम कैप्टन है और शान मसूद जो है वो अवे कैप्टन है। अब वो कंडीशन को ही नहीं समझ पाए उनके साथ जो लोग हैं, और शायद उसकी वजह यह है कि जिस तरह माजिद भट्टी साहब कहते हैं कि हमारे ड्रेसिंग रूम में जो है वो पूरा स्टाफ जो है वो गैर मुल्की है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई शिकवा करने की जरूरत नहीं है। जब लोग ही बाहर से आए हैं, मैच खेलने के बाद वो वापस चले जाएंगे, उनको क्या पता यहाँ की कंडीशन क्या होती है, यहाँ की पिच क्या होती है। इवन ट्विटर भी जो है वो बात नहीं है, टाइम खत्म हो गया।